जगन्नाथ। आपण मानक प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना प्रभातर आसर को मो शरण नना मो सांगे मो चरण नना दुई नना आपण को स्वागत करुचु। ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना आपणकर प्रतिटी प्रभात को सात्विक सुंदर आउ सरस करने करिछि अभिनव परिकल्पना। ए अध्याय रे मध्य आमे दुई नना एकाठी नुह आम सहित अनेक प्रतिभा नना आम गहणे अच्छा वरिष्ठ कंठशिल्पी विशिष्ट कंठशिल्पी आउ दुई दक्ष कंठशिल्पी मानसी पात्र करुणाकर भाई। ए पाखरे आदि दिन में आपण मानक वास्तु समस्यार समाधान करने अछंती ज्योतिर्विद तथा वास्तुविद दीपक कुमार एवं प्रतिदिन भली आपण को संस्कार कथा कहवाई आम गहणे अछंती संस्कारी गुरुजी पंडित वीरेंद्र पंडा महाभाग। एपटे अच्छा अर्गान रे परमानंद साहू आउ तबला रे विभू प्रसाद नंद। नना आउ डेरी करवानी आमरी पदरु सकाळ आरंभ हो। हाँ मु भूली जाइथिली बोइला आज शनिवार नना गोविंद द्वादशी फगुण मासरे नना पर्व पड़े बेसी मार्च मास अछि नना तारीख 4 सकाळु सकाळु प्रभु को करिवा गुहारी नना करिवा गुहारी। आज्ञा आज होची मार्च मास 4 तारीख शनिवार एवं तिथि होची द्वादशी पवित्र गोविंद द्वादशी आज नना ये भली पर्व आउ नाही। जेतबेले मार्च मास आसे फगुण मास आसे फगुण मासटा जाक पर्वमय। हाँ बालो ना आउ फगुण मास श्रीमंदिर होची बेशमय। अच्छा महाप्रभु खाली बेश हेबे रे नना विविध बेशरे आउ डेरी करिवा नाही। हाँ सकाळु को सुंदर करिवा पई आम गहणे अच्छा करुणाकर भाई भावर कंठशिल्पी भावर गीतटी हे जाऊ भाई। भल पाए बोली तुम ठारू प्रभु बड़ बड़ आशा कली भल पाए बोली तुम ठारू प्रभु बड़ बड़ आशा कली आशा मोर जेबे हेलानी पूरण तुमको मु निंदा कली प्रभु हे केड़े भूल टाए कली मु केड़े भूल टाए कली केड़े भूल टाए कली केड़े भूल टाए कली। जड़े साधारण लोक शोष जेते सेते पुणी भोक पूजा अर्घ्य बाढ़े प्रतिदिन बदल रे चाहे प्रतिदान निज प्रभु ठारू दान पाइबारु निज प्रभु ठारू दान पाइबारु जेबे मु वंचित हेली स्वार्थ मोर जेबे हेलानी पूरण तुमको मु निंदा कली प्रभु हे केड़े भूल टाए कली मु केड़े भूल टाए कली केड़े भूल टाए कली केड़े भूल टाए कली। करम को तले छाड़ी देली सरग को निशुणी बांधिली तुम आश्रा नहीं मु चलिली अबेଳରେ झुंटी मु पड़िली झुंटी पड़ी गले हाथ धरी मोर झुंटी पड़ी गले हाथ धरी मोर उठेब भाभी
भरोसा टिकक भांगी गला बोली तुमको मु निंदा कली प्रभु हे केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए कली मु केड़े भूलटाए कली भल पाए बोली तुम ठारू प्रभु बड़ बड़ आशा कली आशा मोर जेबे हेलानी पूरण तुमको मु निंदा कली प्रभु हे केड़े भूलटाए कली मु केड़े भूलटाए कली केड़े भूलटाए कली मु केड़े भूलटाए कली नना बढ़िया बढ़िया भावर गीत आशा जेबे मोर पूरण हेलानी महाप्रभु तुमको मु निंदा कली बड़ भूल मु केड़े भूलटाए कली बढ़िया लगिला। आज्ञा मनुष्यर स्वभाव है संपत्ति संचय करिबारे एवं संचय करिबार उपाय खोजिबारे से खूब सबल जी संपत्ति संचय करिबार सबल दुर्भाग्यर कथा से निष्पत्ति नबारे दुर्बल बुढ़ियाणी जाल परी अहरह प्रति मनुष्यर निष्पत्ति संशय भितर एकुलर हेबी ना सेकुलर हेबी दुनिया रे काहाकू आपणई नेबी धन को जन को मान को ज्ञान को मोर आपणार आत्मीय सोदरों को कुटुंब को ना देखी होनुथिबा ईश्वर को जीवन काल भितर काहाकू आपणईबा उचित आज ए विषय रे संस्कारी गुरुजी रखिबे कथा आमे किछि निश्चित भाव रे व्यक्ति हो वस्तु हो किंबा शक्ति हो काहाकू हेले आपणार नकले बंची पारिबा नै कना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज रे बंचिछि माने निश्चित काहाकू से आपणार करिबो दिने समय आसिला माँ बापा के व्यतीत मु अन्य किसी जान नथिले सेमाने मोर आपणार थिले धीरे धीरे मोर बयस वृद्धि है मु विद्यालय को गली सेतबे सांगसाथी मिलिला सेतबे शिक्षक गुरुजी मिलिले सेमानकु आपणार कली किंतु मते ताकु छाड़िबाकु पड़िबो पुणी जेतबे बयस है महाविद्यालय गली बयस हो सारा पर सेमाने मते गोटे गृहस्थ जीवन को यापन करवाकू प्रेरणा देले प्रेरित कले अर्थ सिद्धांत भी करदेले झीटी होते पुओ सांगे पुओटी होते झील सांगे बह कर सारा पर गृहस्थ जीवन में भाविली पति पत्नी जीवन में अत्यंत आपणार जीवन में सही तापर धीरे धीरे देखिली पुत्र कन्या मानकर मोहरे जिते पड़ी से ना पत्नी सहित ना पति सहित बसी पार्ली बर पुत्र कन्या मान स्नेह बांटू 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 समय चलीगला समय आसला से पाठ पढ़ी दूर को चलीगले पुणी नाती नातुणी आपणार बोली भाविली दिने समय आसला देखिली यही को आपणार करू करू जी प्रकृत आपणार करने कथा भूली जाइए क्या आपणार करने कथा जे आपण तांको न डाकिले भी तांको भक्ति न कले भी तांको प्रार्थना न कले भी जे आपण कथा बुझंती ता कथा दिने मने पकेइनो केबे ईश्वर को तू प्रार्थना करिनो प्रभु तू पवन देइछि बोली बंचिछि पृथ्वी देइछि बोली चलीछि सूर्यालोक देइछि बोली देखुछि खाद्य देइछि बोली बंचिछि ताकू तिके धन्यवाद दियो आ सेही धन्यवाद देवा जे शिखिछि ताकू ही जे आपणार करवा शिखिछि से संपत्ति लोभरे पड़िबनी बरं संस्कार लोभरे पड़िबो तेणु संसार संस्कार यही दुईटी भितर ईश्वर को बेले बेले मनीष भूली जाउछि जो दिन मनुष्य आत्मा को अर्थ निज को एवं ईश्वर को ठीक आपणार करिबा ना ता जीवन में केबे दुख आसबनी से लोक कौन करे जानते जे विपरीत जीवन में चले से दुख बेले ईर्षा द्वेष परसी कातरता हिंसा को आपणार करे अमेक जड़े गाली देले आमे समस्ते ईर्षा द्वेष वशवर्ती ही ताकू गाली दियंती किंतु देखिए सन्यासी लोकटे ताकू जो आप गाली देले से सांगे सांगे बंधुता भाव में सहनशीलता भाव में धैर्य भाव में ताकू एमिति ग्रहण करनेब जे शेष में आपण आज्ञा आपण जिनटा आपन को फेरी पाइब थे बुद्धदेव को पचारे मत जड़े गाली देले ताकू शिष्य पचारे आपड़ गाली देला कहीं किसी कहलेनी कहली देखु आज्ञा मत जड़े लोक गोटे जिनस जाचिला मु कहली आज्ञा मुझे नेबिनी ताले क्या कति फेरीज जी दौची से तो फेरी नब ना आ जी मत गाली देला मुझे जो नेबिनी पाखक फेरी जीव ना मुझे स्वीकार करी कहीं आम तो कहला बेलू स्वीकार कर जाऊँ सी लुहा है आम चुंबक कहूँ तेणु भाई जड़े जदि तुमको गाली दौचे ताको आपणार करना बर ईश्वर को आपणार करी कह तो गाली तू फेरे ने मो जीवन टी भलरे रखी कहीं दूषित करी एति आम जानिले जीवन धन्य हो संस्कार रे सुनिले दुनिया रे काहाकू आपणार करिबा उचित एइटी मानसी भौणी गोटे भावर गीत हो
ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ ପଚାରିଲା ଲୋ ମା ବଇସି ଗାଉଛି କାହିଁ ରାଧାର ନାଁ କହ କିଏ ସେହି ରାଧା ଗୋରୀ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ। মোহন বইসে দিনে ন বাজিলে গোপরে ঘটিব মেঘ রাধা রাধা ডাক ন শুনিলে থরে যমুনা অটকি জীব রাধা নামটিকে শুনিবা পাইকি স্বর্গর দেবতা মানে গোপলোক হই জন্ম হইলে এই ব্রজ বৃন্দাবনে বউলা কহুছে আরে ধন সে বংশী সুর কোটিকে ডেরিবা কান এ জনম জীবা আমি তোরি বউলা গাଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ ବଉଳା ଗାଈର ଚାନ୍ଦ ବାଛୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲା ଦିନେ କାନ ବାସୁରୀ। ନନା ଦେଖିଲ କେମିତି ଆସର ପୁରା ଜମିଗଲା ଖାଲି ପଇସା ଥିଲେ ଅନାଥ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ବାଲିରେ ଭାଜୁ ନାହାନ୍ତି ପପ କର୍ଣ୍ଣ ହଁ। ସେ ଯେମିତି ଫୁଟେଇ ମକା ଖଇ ଇଏ ଠୋକା ଆଙ୍ଗୁଠି ସେମିତି ଖଇ ଫୁଟୁଛି। ନନା ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନସିକ ଆଉ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ନରସିଂହ। ହେଲେ ବା ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଘର କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିବିଧ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ଚିଜକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି କିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଦୀପକ କୁମାର। ଆଚ୍ଛା ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ବହୁତ ଆଶା ରଖେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଇ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଇ ଚୌକାଠ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏସବୁ ମନରେ ଭୟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସାହିତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରାଶି ନାହିଁ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ ମୁଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଜାଣିନି ମୋ ଘରର କଲର୍ଟି ମୁଁ କେମିତି ଚୁଜ୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ପିସ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ ବା ଈଷତ୍ ନୀଳ ବା ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ର କଲର୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବିନା ଜାତକରେ ବିନା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର୍ଥ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥାଇକି ତା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୁଲ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନିଟିରେ ରଖିପାରିବ। ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥାଏ ସେମିତି ଘରର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଯାହାକୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ସେହି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଦିନ ତମାମ ଘର ଭିତରକୁ ଅନେକ ଉର୍ଜା ଆସନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିପାରିବା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଉ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବା ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ଭଲ ଶକ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ସକାଳୁ ପୂଜାପୂର୍ବକ
हलदीर एक स्वस्तिक अंकन करेंगे एवं गणपति को एक नमस्कार पूर्वक धन्यवाद जनइबे जे महाप्रभु मो घर को सकारात्मक ऊर्जा जागृत करंतु देखिए समस्त वास्तु समस्या जो अच्छी आस्ते आस्ते सुधारिबा को लागिबो एवं आपण घरे आस्ते आस्ते भगवान गणपति कृपारू शांत सरल एवं निरामय जीवन भल वातावरण तैयारी हबो। वैदिक साहित्य रे शंखर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक मंगल कार्य प्रत्येक विजय कार्य प्रत्येक व्यवस्थित कार्य शंखर भूमिका आपण माने समस्ते जानती। जदि दैनिक घरर जेकोसी व्यक्ति बा घरर मुरबी लोक मैंने भगवान को निकट में प्रार्थना करने पूर्व शंखनाद करती ताहले भगवान को कृपारू बा शंखर ध्वनिर सकारात्मक ऊर्जारू घर भितर अनेक सकारात्मक ऊर्जा जागृत हम जद्वारा घरे सुख शांति समृद्धि इत्यादि बढ़। भारतीय तंत्र विज्ञान रे आपणकर फिटिकिर भूमिका बा जहाँ इंग्राजी रे कह जाए एलम्र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपण जावतीय वास्तु समस्या बा जावतीय समस्या ए एलम्रु दूर करहब। मन रखु 50 ग्राम फिटिकिरी 50 ग्राम गोटे फिटिकिरी खंड घरर प्रत्येक कोण जेकोसी कोण रखले भी चरिबो। प्रत्येक कोण रखिबे आपण मासकु थरे ए फिटिकिरी चेंज करिवे। देखिबे आस्ते 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 फिटिकिर रासायनिक गुणवत्ता आपण घरर नेगेटिविटी एनर्जी बा नेगेटिविटी फोर्स बा मंद ऊर्जा को हरण करिबो एवं घरे सुख शांति समृद्धि जागृत हेबो। आज्ञा शुणुले किभली भावरे निजे घर को न भांगी घरर कौन स्थान एवं स्थिति रे विवर्तन न आनी परिवर्तन न आनी आउ को उपाय रे आपण घरर वास्तु दोष को सुधारी पारिबे। एबे समय हिची आमे बुलिबा ओडिशार कोण अनुकोण आउ देखिबा ओडिशार कोउठी कोउठी को आध्यात्मिक क्रिया सब संपादित होईची। कटक काठजोड़ी नदी तीर रे एकत्र होइथिले 200 रु ऊर्ध्व महिला श्रद्धालु समस्ते पिंधिथिले नूतन वस्त्र। एक प्रकार रंगर एई नूतन वस्त्र पिंधि समस्ते काठजोड़ी नदी रे स्नान सारी अभिमंत्रित जलकुंभ धरी छुटी आसीथिले निज ग्राम कटक सहरर अपर पार्श्वरे थिबा काठजोड़ी नदी तीर रे ऐतिहासिक मुकामेश्वर ग्राम को। एई कलश यात्रा महाप्रभु कोटि ब्रह्मांड नायक श्री जगन्नाथଙ୍କ नूतन मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव पाई आयोजन करथिले मुकामेश्वर अंचलवासी। 10 वर्ष तले ग्रामर वरिष्ठ व्यक्ति को स्वप्नादेश होइथिला मंदिर प्रतिष्ठा करिबा पाई। समस्त अंचलवासी सहयोग ताहा 10 वर्ष परे सफल हैला। महाप्रभु नूतन मंदिर निर्माण करी प्रतिष्ठा कर्ममान संपादन करागला। ग्रामर आध्यात्मवादी युवक शिशिर चंद्र दास और तांको धर्मपत्नी एई देवकर्म रे कर्ताकर्त्री भाव में दायित्व संपादन करथिले। केन्दुझर जिलार जंभरा मझीगाँ ठारे श्री श्री बजरंगबाली हनुमानंकर नूतन मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव को नहीं 4 दिन धरी अंचल रे एक आध्यात्म परिवेश सृष्टि होइथिला। ग्राम रे पूर्वरु श्री हनुमानंकर मंदिर नथिला, तेणु जंभरा ग्रामर आध्यात्मवादी माने एकत्रित होई जंभरा ग्रामर प्रभुंकर नूतन मंदिरटीए जंभरा ग्राम रे मझी गाँ ठारे प्रतिष्ठा करथिले। प्रथम दिवस रे अंकुर रोपण, द्वितीय दिवस रे एक विशाल कलश शोभायात्रा रे ग्रामर पुरुष महिला माने जोग देइथिले। उत्सव रे वनजाग, रत्नमुद, यज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर प्रवेश आदि भिन्न भिन्न देवकर्म संपादन करथिले ब्राह्मण पंडित। आध्यात्मवादी घनश्याम मल्लिक और तांको धर्मपत्नी प्रभाती मल्लिक एही पूजा उत्सव रे कर्ताकर्त्री भाव में दायित्व संपादन करथिले। आखपाख ग्रामर बहु संख्यार भक्त एही उत्सव रे जोग दैथिबा बेले शेष दिन यज्ञर पूर्णाहुति संपन्न होईछि। भद्रक जिलार धामरा ठारे चलिथिबा धामरा महोत्सव महा आडंबर सहकारे पालन करिसंती अंचलवासी। उत्सव मंचरे सांस्कृतिक, पारंपरिक और धार्मिक विभाग को नहीं भिन्न भिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछे। एही उत्सव रे बहु संख्यारे मान्यगण्य व्यक्ति जोगदेई कलाकार मानकु उत्साहित करथिले। बंदर नगरी धामरा 3 दिन धरी एही उत्सव को नहीं उत्सव मुखर होई उठिथिला। विशेष भाव में ओडिसी नृत्यगुरु नित्यानंद दासंकर एकपादी नृत्य रे झुमी उठिथिले दर्शक। तृतीय दिन संध्यारे सांस्कृतिक मंचरे प्रसिद्ध बरगड़ धनुयात्रार कंस भूमिकार अभिनय करुथिबा कलाकार
ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ଯୋଗଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ କଳାକାର ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ମାନପତ୍ର, ଉପଢୌକନ ଓ ବୃକ୍ଷଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ନନା ଏବେ ଯିବା ମଞ୍ଜ କଥା। ଆଜି ମଞ୍ଜ କଥାରେ କ'ଣ ନନା? ଏ ଔଷଧି ମୌଷଧି କଥା ଆଜି। ହଁ ବୈଦ ବି ହେଲାଣି। ହଉ ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋତେ ଟିକେ ଗୀତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଆହା ଭଣ୍ଡା ପାଇଁ ମନେ ରଖ ଏ ଛୋଟିଆ କଥା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଆହା ମହୁ ସଙ୍ଗେ ଅଦା ରସ କରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ସକାଳୁ ଅଧ ଚାମଚ ଅଦା ରସ ନେଇ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ମହୁ ଅଧ ଚାମଚରେ ଦିଅ ହେ ମିଶାଇ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ନିତିଦିନ ଖାଅ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଭଲ ହେବ ଦେହ। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ସବୁଦିନ ଯଦି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଉଥିବ ଝାଡ଼ି ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଦୁଇଟି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଜନ। ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅକ୍ଷତ ରଖି କୌଣସି ନବନିର୍ମାଣ ନ କରି ଘର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ସଂସ୍କାରରେ ଶୁଣିଲେ ଏ ଅସାର ଜଗତରେ କେଉଁ ସାର ଚିଜକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ନନାଠୁ ଶୁଣିଲେ ମଞ୍ଜ କଥାରେ ଘରୋଇ ତୁଟୁକା ତୁଟୁକି ଚିକିତ୍ସାର କଥା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।